नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती इसके 5वें अध्याय से आ नंबर का अध्याय वृंद के दोहे यह लेकर आई हूँ स्वाध्याय के लिए, जिसे लिखा है वृंद जी ने। आइए हम कवि के परिचय को देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, समझने से पहले, उसके स्वाध्याय को करने से पहले हमें उसके कवि के बारे में, लेखक के बारे में जान लेना चाहिए। कवि परिचय में हम लोग देखते हैं कि माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है, यानी कि ये जो है ये रीतिकालीन कवि है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, यानी रीतिबद्ध जो परंपरा है उसके अंतर्गत इनका महत्वपूर्ण स्थान है। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सत्सई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। यानी जो नीतिपरक दोहे है वो हम सब के लिए जो है अनुकरणीय है, ये यहाँ पर कहा गया है। आपकी भाषा जो है सहज, सरल, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। यानी जो लोगों की भाषा है वही इनके दोहों की भाषा है, इसलिए ये जो दोहे हैं बड़े आसानी से सबकी समझ में आ जाते हैं। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी गई है। इनकी भाषा जो है वो, क्योंकि ये मथुरा के रहने वाले हैं और इसीलिए इनकी भाषा में ब्रज भाषा के और अवधी भाषा के शब्द हमें अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। बहुलता यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत यानी कि उदाहरण आपकी भाषा के साथ साथ और कथ्य के को भी प्रभावोत्पादक से बना देते हैं। आपका निधन 1723 में हुआ। यानी इनके जो दृष्टांत, इन्होंने जो उदाहरण दिए हैं और उनकी जो भाषा है, इसके द्वारा इनके द्वारा ये जो बातें कहते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन जाती है। आइए इनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं, जो है वृंद सत्सई समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सत्सई, वचनिका एवं सत्य स्वरूप आदि। इस तरह से हम इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में लिखते हैं और हमको ये प्रमुख कृतियाँ लिखने के लिए आती है लेखक की, तो यही वाली हमें प्रमुख कृतियाँ यहाँ से लेकर स्वाध्याय में लिखनी होती है। आगे देखते हैं विधा का परिचय। तो रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक इसे कहा गया है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है, यानी सबसे अंत में जो है एक छोटा अक्षर, लघु अक्षर आता है जिसमें कोई मात्रा नहीं होती, उसे हम लघु अक्षर, लघु वर्ण कहते हैं। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है, यानी पहली लाइन और तीसरी लाइन जो होती है उसमें 13 मात्राएं होती है, जबकि दूसरी लाइन और चौथी लाइन में जो है 11 मात्राएं हमें इसमें देखने को मिलती है। आगे देखते हैं पाठ परिचय। तो प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्यारूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता है। अब यहाँ पे कई नीतिपरक बातें, यानी लोग जिनको सुने और उनसे उनका अच्छा हो, अपने व्यवहार में, रोज के व्यवहार में वो लेके आए, ऐसी बातों की सीख दी हुई है। और यहाँ पर हमें बताया कि विद्यारूपी धन की विशेषता यह होती है, यानी विद्या जो होती है, ज्ञान का जो धन होता है, उसकी विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है और खर्च न करे तो वह घटता जाता है। तो जैसे कि मैं अपने सभी वीडियो में आपसे बोलती हूँ कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा ये जो चैनल है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता, इस बात को मत भूलिए। तो यही बात हमें यहाँ पर वृंद ने बताई हुई है कि जब आप मिल बांट कर पढ़ते हैं, दूसरों में अपने ज्ञान को बांटते हैं, तो बांटने से ज्ञान बढ़ता है। आपके विचार और ज़्यादा प्रखर हो जाते हैं और ज़्यादा गहरे हो जाते हैं और ज़्यादा तीखे तेज हो जाते हैं, और जिससे आपका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। किसी भी एक विषय पर, एक टॉपिक पर या एक शब्द पर आप लेकर अगर डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं आपस में, तो सबके जो विचार होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, और वो विचार जब सब एक जगह मिलकर एक दूसरे के साथ में उसका आदान प्रदान करते हैं तो बिल्कुल सामान्य सी बात है कि आपके ज्ञान में जो है वृद्धि ज़रूर से होती है। जब आप किसी एक ही चीज़ को 2-4 लोग साथ में मिलकर पढ़ते हैं या पढ़ने के बाद में किसी दूसरे के साथ में उसको शेयर करते हैं, उसको बताते हैं, और जब आप बात करते हैं कि अरे हाँ ये चीज़ तो इतनी अच्छी थी, वो चीज़ हमें
उस तरीके से समझ में नहीं आई थी, इस तरीके से समझ में आई, तो सामने वाले के विचार और आपके विचार मिलकर ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, उन्नत हो जाते हैं और आपको जो है बात अच्छे से समझ में आ जाती है। यहाँ पे बताते हैं वृंदा आगे कि आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती है, यानी हमारी आंखों में सच और झूठ दोनों एकदम क्लियरली दिखाई देता है। हम अगर झूठ बोलेंगे तो हमारी आंखों के भाव कुछ अलग होते हैं और सच बोलते हैं तो हमारी आंखों की चमक कुछ अलग ही होती है। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पाँव फैलाने चाहिए, यह भी बात हमें वृंद के दोहों में इसी लेसन में हमें दिखाई देती है। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए, ये बात हमें वृंद बताते हुए नहीं भूलते हैं। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता है, यदि मनुष्य गुणवान हो तो ही उसको बड़प्पन मिलता है, बिना गुणों के क्या किसी को कोई मान सम्मान मिलता है? नहीं मिलता है। तो गुणवान व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है, बाकी चाहे कितने भी बड़े कुल में जन्म ले ले उसे वो मान सम्मान नहीं प्राप्त होता जो उसके गुण उसे दिला सकते हैं। दुष्ट व्यक्ति से उछलने पर कीचड़ हम पर ही उलझने पर कीचड़ हम पर ही उछलता है, यानी कि अगर हम किसी बुरे व्यक्ति का साथ करते हैं तो उसके साथ में रहने पर उसके जो कीचड़ जो है यानी गंदगी जो है वो हमारे ऊपर भी उछले बिना नहीं रहती है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है, तो यानी सद्गुण यानी अच्छे गुण अगर किसी व्यक्ति में है तो उसको संसार आदर के दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से देखता है। कवि वृंद के दोहों पाठकों को दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं और जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। यानी व्यावहारिक अनुभव यानी डे टू डे के जो काम होते हैं उसके अंदर हमें किस तरीके से रहना चाहिए, कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए, कैसा जीवन हमारा होना चाहिए, वह हमें इनके दोहों में पता पड़ता है। इनके दोहों के द्वारा हम उससे परिचित हो पाते हैं और ये हमें जीने का एक सच्चा मार्ग, सही रास्ता जो है वो दिखाते हैं। आइए हम आगे देख लेते हैं स्वाध्याय के अंतर्गत। तो स्वाध्याय में हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कारण लिखिए। कारण लिखिए में प्रश्न आपको दिया हुआ है कि सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है। अपूर्व यानी अनोखा कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि कारण लिखना है हमें, इसलिए हम इसकी शुरुआत जो है क्योंकि से करेंगे। क्योंकि ज्ञान अर्थात सरस्वती है ना, यहाँ ज्ञान यानी सरस्वती, सरस्वती के भंडार को जितना अधिक बांटा जाए यानी ज्ञान को जितना अधिक बांटा जाए या खर्च किया जाए यह उतना ही अधिक लोगों तक पहुँचता रहता है और बढ़ता रहता है, इसलिए इसे अपूर्व कहा गया है अर्थात अनोखा कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन है व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि व्यापार में पहली बार दिया गया धोखा या छल कपट समझ आने पर सामने वाला सतर्क हो जाता है और फिर उसे दूसरी बार फंसाना असंभव रहता है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी को एक बार धोखा दे सकता है लेकिन दूसरी बार उसे हम धोखा नहीं दे सकते हैं, ये बात यहाँ पर हमें बताई गई है। तीसरा क्वेश्चन है सहसंबंध जोड़िए और सहसंबंध जोड़िए के अंतर्गत हमको दिया है ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोई। इसका जो जोड़ है वो बैठता है बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई, यानी देवालय के शिखर के ऊपर बैठकर कौवा जो है वो गरुड़ नहीं बन जाता है ना। इसी प्रकार से ऊंचे स्थान पर बैठने पर जो है गुणों में वृद्धि नहीं होती, कोई बड़प्पन प्राप्त नहीं होता है। और दूसरा है कोकिल अम्बही लेत है काग निबोरी लेत। कोकिला हमेशा क्या करती है, वो बहुत बुद्धिमान होती है, वो हमेशा आम खाती है, जबकि काग जो है वो हमेशा क्या खाते, काग जैसे लोग निमोली ही खाते रहते हैं, यानी कड़वाहट ही उनके नसीब में आती है। आइए हम आगे देखते हैं शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। इसमें आदर शब्द जो दिया है इसका विलोम शब्द अर्थात अपोजिट जो है वो हो जाएगा अनादर। अस्त का अपोजिट हो जाएगा उदय। कपूत का अपोजिट सपूत और पतन का अपोजिट अर्थात विलोम उत्थान हो जाएगा। आइए अभिव्यक्ति के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। अभिव्यक्ति में पहला क्वेश्चन दिया है, तीसरे में चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मैंने अपने विचार जो लिखे हैं वो आप देख सकते हैं। आपको अच्छे लगेंगे तो आप इसे अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। देखिए मनुष्य की आवश्यकताएं मृत्यु तक कभी भी खत्म नहीं होती, यानी निरंतर उसकी आवश्यकताएं जो है बढ़ती ही रहती, कभी समाप्त होने का नाम नहीं लेती। रोज कोई नई इच्छा या आकांक्षा का जन्म मनुष्य को अधीर बना देता है। अधीर यानी उसे किसी भी चीज़ को जो है प्राप्त करने की इच्छा इतनी बढ़ जाती है, वो इतना अधीर हो जाता है कि वो प्राप्त किए बिना रह नहीं सकता। तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि रोज उसे उसकी कोई ना कोई नई इच्छा या आकांक्षा जो है वो जन्म ले लेती है। स्वयं के मन या मस्तिष्क पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, यानी मनुष्य का उसके खुद के मन पर और दिमाग पर कोई नियंत्रण ही नहीं रहता और वो गलत रास्ते पर निकल पड़ता है। क्योंकि उसका अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहता इसलिए वो क्या है, गलत रास्ते पर निकल पड़ता है। क्यों गलत रास्ते पर निकल पड़ता है? क्योंकि अपनी इच्छाएं और आकांक्षाएं जो वो दबा
पा नहीं पाता, उसे प्राप्त होने के लिए, प्राप्त करने के लिए वह अधीर हो जाता है, तो उसके लिए वह गलत रास्ता अपना लेता है। यह गलत रास्ता उसे जीवन के ऐसे अंधेरे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ से कोई राह दिखाई नहीं देती। यानी ये गलत रास्ते जीवन में ऐसी जगह पर पहुँचा देते हैं इंसान को कि जहाँ से आगे की कोई राह दिखाई नहीं देती, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, कोई उपाय दिखाई नहीं देता, और किसी तरह का कोई आधार भी हमें वहाँ पर दिखाई नहीं देता, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। इसलिए मनुष्य ने अपने मन को और मस्तिष्क को अपने काबू में रखना चाहिए और बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा अंत में पछताना पड़ता है। यानी यहाँ पर वृंद हमें ये बता रहे हैं कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर हमें अंत में पछताना ही पड़ता है, क्योंकि बिना सोचे विचारे जो कार्य किया जाता है उसका अंत जो है कभी भी भला नहीं होता, अच्छा नहीं होता, अर्थात हमें पछताना ही पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि जितनी उसकी चादर है वह उतने ही पैर फैलाएं, यानी जितना हमारे पास है उतना ही हम प्राप्त करने की या लेने की कोशिश करें, उससे ज़्यादा अर्थात अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए, यानी उतने ही पैर फैलाना चाहिए। यानी हमारी क्षमता कितनी है किसी कार्य को करने की, उसको हमें पहले पहचानना चाहिए। हमारी कैपेसिटी कितनी है, हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, उसको हमें सबसे पहले पहचानना चाहिए, सोचना चाहिए, और तभी फिर हमें कोई कार्य करना चाहिए और गलत राह पर जाने से बचना चाहिए। क्योंकि अगर सोचेंगे तो गलत राह पर कभी नहीं जाएंगे, नहीं सोचेंगे, बिना सोच विचारे करेंगे तो गलत राह पर ज़रूर से ज़रूर जाएंगे। इसी में बुद्धिमानी होती है कि हम सोचकर कार्य करें, और जीवन आसान हो जाता है जब हम सोचकर कार्य करते हैं। मन को सही समय पर रोकना और विवेक से काम लेना बुद्धिमानी की निशानी है। विवेक यानी बुद्धि, है ना। तो अगर हम मन को सही समय पर रोक लेंगे, हम सही समय पर उसको समझाना सीख जाएंगे कि नहीं भाई, यही जो है इतना जो है यही हमारे लिए पूरा है, अब इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी उतनी जो है हमारे पास में उतनी क्षमता नहीं है। तो फिर अगर हम अपने मन को इस तरीके से रोक पाए तो यह विवेक से काम लेना बुद्धिमानी की निशानी होती है। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए। तीसरे के अंतर्गत अभिव्यक्ति में आ नंबर का प्रश्न है ये कि ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए, देखिए हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं। संसार में ज्ञान चारों तरफ बिखरा पड़ा है, यह एक अथाह भंडार है, यानी ज्ञान का भंडार एक अथाह भंडार है। अथाह यानी जिसके गहराई को हम न नाप सके, बहुत अधिक मात्रा में यह भंडार है, जिसका कोई अंत नहीं है, ना, जिसका अंत ही पता नहीं पड़ता। माता पिता और गुरुजन से मिलने वाले ज्ञान के बाद भी जीवन का हर दिन कुछ नया ज्ञान दे जाता है। यानी हमें माता पिता से ज्ञान मिलता है, गुरुओं से ज्ञान मिलता है। हमारे जो है सबसे पहली गुरु जो होती है वो हमारी माँ होती है, जो हमें सिखाती है। उसके बाद में हमारे गुरुजन होते हैं, हमारा परिवार होता है। लेकिन इसके बाद भी जीवन में हर दिन हम कुछ न कुछ नया पल पल सीखते ही रहते हैं, हर पल हमें नया ज्ञान देता रहता है। इसको बटोर कर अपने भंडार को बढ़ाना और उसका सदुपयोग करना हमारे हाथों में होता है। यानी हम ज्ञान को किस तरह से बटोरते हैं, अच्छी चीज़ों को बटोरेंगे और उस ज्ञान का सदुपयोग यानी अच्छी जगह पर उपयोग करेंगे तो वो बढ़ता रहेगा, है ना। अगर बुरी चीज़ों को बटोरेंगे और उसका दुरुपयोग करेंगे तो वो कभी नहीं बढ़ेगा या कभी अच्छा नहीं होगा। तो हमें जो भी नया ज्ञान रोज़ मिल रहा है इसको बटोर कर अपने भंडार को बढ़ाएं, यानी कि अपने जो एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाते रहें, अपने कोश को बढ़ाते रहें और उसका सदुपयोग करते रहें, यानी अच्छा उपयोग करते रहें। ये सब हमारे हाथ में होता है। ज्ञान की पूंजी एक ऐसा धन है जिसे जितना बांटो वह उतना ही बढ़ता रहता है। यानी ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, अन्यथा तो संसार में कोई ऐसी दूसरी चीज़ नहीं है जो जिसे आप बांटो और वो बढ़ जाए। तो देखिए कितनी अच्छी चीज़ है कि बांटो और बढ़ती रहे। तो ज्ञान ही एक ऐसी पूंजी है जिससे जितना बांटो वह बढ़ता है। यानी पढ़ाई लिखाई, है ना, ये ज्ञान, ये सब क्या है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। अगर नहीं बांटेंगे दिमाग को जंग लग जाएगा, ज्ञान जो है कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है जितना बांटो उतना ही बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता है। इसलिए इसे खुले हाथों से बांटने का आनंद लो। यानी हम और कोई चीज़ नहीं बांट सकते, पैसा लत्ता सोना चांदी धन दौलत नहीं बांट सकते, लेकिन ये ज्ञान जो है इसको हम खुले हाथों से बांट सकते हैं और इसको बांटने का, किसी को कुछ देने का जो आनंद है वो उठा सकते हैं, है ना। हमें किसी को देने का अगर आनंद लेना है तो हम खुले हाथों से अपने ज्ञान को बांटे, तो हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है उसका अनुभव ही कुछ अलग होता है। यह आपके अनुभव और ज्ञान को और बढ़ा देता है। कई महान लोगों ने ज्ञान के आधार पर ही इस दुनिया में अपना नाम
कमा लिया है या नाम कर गए, यानी कई ऐसे लोग हो गए जो अपने ज्ञान को बांटकर अपना नाम कर गए। जैसे हम वृंद कहें तो आज जो वृंद ने जो दोहे लिखे, गुरु नानक जी के जो आपने वचन पढ़े अभी इसी लेसन के अंतर्गत 5 में है ना। उसके अलावा आप निराला जी को देख लीजिए, इन लोगों ने क्या किया, अपनी कविताएं लिखी, अपने वचन लिखे, अपने ज्ञान को बांटा, लोगों में बांटा, और इसी से ये लोग क्या हो गए, महान हो गए। तो सिर्फ ये 2-3 लेखक या कवि नहीं है, तो कई कई लेखक, कई कवि अनगिनत है जो अपने ज्ञान के आधार पर दुनिया में अपना नाम कर गए हैं। साधु संत, गुरु, माता पिता आदि से प्राप्त ज्ञान, सही मार्गदर्शन मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होता है। यानी इन लोगों से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो हमें सही मार्गदर्शन देते हैं, तो हम सही रास्ते पर चलते हैं, और ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है, क्योंकि ये हमको सही रास्ता दिखाते हैं, और इसके कारण हमारे जो भी आगे के जो कार्य है वो सफल होते चले जाते हैं ना। तो समय समय पर इसे निखारना चाहिए, यानी हमारे ज्ञान को हमें समय समय पर निखारना चाहिए, इसे बांटना चाहिए, इसमें वृद्धि करना चाहिए, इसमें जो है हमें समय के साथ में बदलाव लाकर इसको निखारना चाहिए। यह ज्ञान रूपी धन इतना अनोखा होता है कि बांटने से बढ़ता है और सिर्फ अपने पास रखने से घटता रहता है। अतः इसे बढ़ाते रहने के लिए इसे बांटते रहना बहुत ही आवश्यक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या दिया। विद्यार्थियों, याद दिलाना चाहती हूँ, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर बढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, रसास्वादन के अंतर्गत जीवन के अनुभवों और वास्तविकता से परिचित कराने वाले वृंद जी के दोहों का रसास्वादन कीजिए। आइए लास्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जीवन के अनुभवों और वास्तविकता से परिचित कराने वाले वृंद के दोहों का रसास्वादन कीजिए। कवि वृंद जी के दोहे सरल और सहज भाषा में लिखे होने के कारण जन जन में लोकप्रिय हैं। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से जीवन के कई अनुभवों को साझा किया है, यानी बांटा है। मनुष्य को व्यावहारिक ज्ञान देते हुए वे कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार अपने कार्यों का फैलाव करना चाहिए, यानी उसे अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए। व्यापारियों के लिए वे लिखते हैं कि व्यापार बिना छल कपट के करना चाहिए, तभी फायदा होता है। कर्म की प्रधानता व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि सिर्फ ऊंचे स्थान पर बैठने से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों को करने से सम्मान की प्राप्ति होती है। वे जीवन में किसी का सहारा लेकर आगे बढ़ने को उचित नहीं मानते। वे कहते हैं कि बुरी संगत में रहकर बुराई ही पल्ले पड़ती है, अतः बुरी संगत से बचें। वे कहते हैं कि उच्च शिखर पर पहुंचने के बाद आगे कोई रास्ता नहीं रह जाता, तब नीचे ही उतरना पड़ता है, अतः अहंकार मनुष्य को कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वह नीचे आए तो नीचे वाले व्यक्ति उससे फिर सम्मान पूर्व व्यवहार करे, उसके लिए उसे कभी अहंकार जो है नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की समझ के बारे में वे कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी समझ और बुद्धि के आधार पर ही गुण प्राप्त करता है। जिसकी जितनी समझ, जितनी बुद्धि, उतने उसके गुण। बिना बुद्धि के किए गए कार्यों से सदैव नुकसान ही होता है, तो अगर बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। और अंत में वे कहते हैं कि बच्चे के अच्छे बुरे लक्षण बचपन में ही दिख जाते हैं। इस प्रकार कवि ने अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है, यानी हमें यहाँ पर जो कवि के पूरे विचार जो है इस लेसन के अंतर्गत जो दिए हुए हैं वो हमें बताने थे। आगे हम देखते हैं साहित्य संबंधी ज्ञान, और साहित्य संबंधी ज्ञान के अंदर हमें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 5 में। वृंद जी की प्रमुख रचनाएं जो कि हमने जब इनका परिचय पढ़ा उसके अंदर दी हुई वृंद सत्सई, समेत शिखर छंद, पवन पचीसी, हितोपदेश, यमक सत्सई, वचनिका तथा सत्य स्वरूप आदि। आगे हम देखते हैं कि दोहा छंद की विशेषता। तो दोहा अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है, यानी उसमें कोई भी मात्रा नहीं होती, इसलिए हम उसको लघु वर्ण कहते हैं। जैसे त, अ, क, च, म, य, र, ल, व, ये इस तरीके से, कहीं भी रा, आ, ई, उ इस तरीके के नहीं आते। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 एवं द्वितीय और
चरण में 11-11 मात्राएं होती है। अब इसके अंतर्गत हमें अलंकार दिया हुआ है जो आपके ग्रामर पोर्शन के अंतर्गत आ जाता है। विद्यार्थियों, इस बार जो है 12वीं की एग्ज़ाम में से जो है अलंकार के पोर्शन को हटा दिया गया है, क्योंकि आपका 25% जो कोर्स है वो कम कर दिया गया है और इसी कारण से जो है अलंकार उसमें से हटा दिया गया है। परंतु फिर भी ये लेसन के अंतर्गत आता है, तो मैं आपको करवा देती हूँ कि जिस प्रकार स्वर्ण आदि आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार जिन साधनों से काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती है, वहाँ अलंकार की उत्पत्ति होती है। यानी अलंकार जो होते हैं वो शब्दों की शोभा को बढ़ाते हैं, है ना, शब्दों के आभूषण के समान होते हैं। मुख्य रूप से अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। यहाँ पर हम 11वीं कक्षा की युवक भारती पाठ्य पुस्तक में हमने शब्दालंकार का अध्ययन किया है, यहाँ हम अर्थालंकार का अध्ययन करेंगे। अब हम शब्दालंकार को देखते हैं। जो शब्दों से काव्य के सौंदर्य को बढ़ा दे उसे शब्दालंकार कहते हैं, और जो अर्थों से काव्य के अर्थात कविता के सौंदर्य को बढ़ा दे उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और दृष्टांत, ये अर्थालंकार के जो है प्रकार होते हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहला प्रकार जो है वो रूपक दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जहाँ प्रस्तुत अथवा उपमेय पर उपमान अर्थात अप्रस्तुत का आरोप होता है, वहाँ उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है और वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार से रख देना कि दोनों अभिन्न मालूम हो, दोनों में अंतर ही न दिखाई पड़े, उसे हम क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार बोलते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के लिए दिया है पहला नंबर, उधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियाँ भी। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि हृदय तल यानी उसका हृदय जो है वो किसके समान था, उद्यान के समान, एक प्यारे से उद्यान के समान, यानी कि बाग बगीचे के समान उसका जो है हृदय है, यानी उसका हृदय उद्यान ही था। समान वमान शब्द का यहाँ यूज़ ही नहीं किया गया, सम, समान, जैसा, इसका यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। कहा गया मेरा हृदय था एक उद्यान न्यारा, यानी उसका हृदय उद्यान था, यानी हृदय बाग था, बगीचे के बगीचा था, और शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियाँ भी, और उसकी कल्पना जो इमेजिनेशन है उसकी क्यारियाँ उसमें बनी हुई थी, जो उसके हृदय तल को, हृदय के उद्यान को जो है सुंदरता प्रदान करती थी। तो यहाँ पर जो है हृदय तल जो है वो उपमेय है, और यहाँ पर जो उद्यान है, बगीचा, बाग जो है वो उपमान है, ऐसे यहाँ पर बताया गया है हमें, और दोनों में कोई भी हमें अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, भिन्नता नहीं दिखाई दे रही, इसलिए यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहाँ पे राम जो है उपमेय है और धन जो है वो उपमान है, यानी राम रतन क्या है, धन है उसका, तो यहाँ पर दोनों समान ही है, राम रतन और धन दोनों एक ही है, ये हमें यहाँ पर बताया, इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। राम रतन जो है धन है और धन जो है वो राम रतन है, ऐसा यहाँ बताया गया, ये इसलिए ये उपमा रूपक अलंकार है। उसके बाद चरण सरोज पखारन लगा, चरण को सरोज कहा गया है, चरण सरोज और सरोज चरण दोनों समान है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। सिंधु सेज पर धरा वधु, यानी सिंधु को सिंधु जो है वो क्या है, सेज है, और धरा क्या है, तो वधु है, यानी सिंधु यानी जो नदी है वो सेज है ना, और धरा क्या है यहाँ पर, वधु यानी कि नव वधु दुल्हन है, और अब तनिक संकुचित बैठी सी, अब वे संकुचित सी बैठी हुई हैं। तो यहाँ पर जो सिंधु है वो क्या है, आपका उपमेय है, और यहाँ पे जो आपको सेज दिया है उपमान है। उसके अलावा हम देखते हैं कि धरा क्या है, उपमेय है, वधु क्या है, उपमान है, दोनों में कोई अंतर ही दिखाई नहीं दे रहा है, सिंधु सेज दोनों एक ही दिखाई दे रहे हैं, धरा वधु एक ही दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। अगला हम देखते हैं उपमा अलंकार, जहाँ पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु से उसके रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर की जाती हो, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जहाँ पे यानी बोल रहे उपमेय की तुलना उपमान के समान है ना, यानी किसी की तुलना किसी से की जाए। चरण कमल सम कोमल, अब यहाँ पे हमको बताया गया कि चरण कमल सम कोमल, उसके चरण कैसे, कमल के समान कोमल है ना, तो यहाँ पे जो चरण है वो क्या है, उपमेय है, कमल जो है वो क्या है, उपमान है। यहाँ पे सम क्या है, उन दोनों के बीच की साम्यता को दिखाई दे रहा है, बता रहा है, और कोमलता समान धर्म को दिखा रहा है। राधा वदन चंद सो सुंदर, यानी राधा का मुख, वदन यानी चेहरा, मुख वो कैसा है, चांद के समान सुंदर है, उपमा अलंकार है। जीव बिनु देह नदी बिनु बारी,
तैसे ही अनाथ पुरुष बिनु नारी, है ना। यहाँ पे भी कौन सा अलंकार हमें दिखाई दे रहा है, उपमा अलंकार दिखाई दे रहा है। ऊंची नीची सड़क बुढ़िया के कुबड़ सी शब्द आया है, उपमा अलंकार है। नंदन वंशी फिर से उपमा अलंकार हमें दिखाई दे रहा है। फूल उठी छोटी सी कुटिया मेरी छोटी सी, जहाँ पे सी शब्द आता है, सी सा सम समान, ये सब क्या है, उपमा अलंकार है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, निर्झर यानी क्या, तो झरना, यानी मोती की लड़ियों से भी सुंदर दिखते हैं जब ये मतलब झरने जो है ऊपर से गिरते हैं, उनका जो झाग जो सफ़ेद है वो मोतियों की लड़ियों से भी सुंदर दिखाई देता है। पीपर पात सरस मन डोला, पीपर के पात के समान जो है डोलने लगा मन। तो उपमान और उपमेय, उपमान कौन है इसके अंदर, पीपर, उपमेय कौन है, मन, सरस, यानी यहाँ पे जो है उन दोनों के समानता बताई जा रही है। डोला यानी साम्य धर्म बताया जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाता है। तो विद्यार्थियों, अब आपको जो वृंद के दोहे खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका स्वाध्याय। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स की जल्दी से जल्दी उत्तर देने की मैं कोशिश करती हूँ। इसी के साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी घटता नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।